यह मेला भले ही पशु मेला के नाम से विख्यात है, लेकिन मेले की खासियत यह है कि यहाँ आपको सुई से लेकर हाथी तक मिल जाएगा। 5 से 6 किलोमीटर के बृहद क्षेत्रफल में फैला यह मेला हरिहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। हर साल कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ यह मेला शुरू हो जाता है और 1 महीने तक चलता है। मेले के सफल आयोजन के लिए सारण जिला प्रशासन कई महीने पहले ही इसकी तैयारियों में जुट जाता है। जिला पदाधिकारी संबंधित अधिकारियों के साथ इसके आयोजन हेतु बैठक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि मेले का सफल आयोजन हो। मेला का इस बार जो परिदृश्य है वो बिल्कुल ही बदला हुआ है और विगत कई वर्षों में जो पर्यटक आए हैं उनसे कहीं ज़्यादा संख्या में इस बार पर्यटकों का आगमन हुआ है और यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या में एक उनके प्रकृति में भी परिवर्तन हुआ है। पहले जहाँ तक ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा आते थे, इस बार ग्रामीण परिवेश के साथ शहर के लोग भी काफ़ी संख्या में आए हैं सोनपुर मेला में। कहीं ना कहीं ये जिला स्तरीय यह प्रयास जो किया गया है जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में, उसका ही परिणाम है कि हम लोग आज एक नए स्तर पर सोनपुर मेला को देख रहे हैं। आध्यात्म के स्नान ध्यान और बाबा हरिहर नाथ के आशीर्वाद के बाद यह मेला अपने बदलते स्वरूप के साथ आगे बढ़ता है और विज्ञान के क्लास में जा पहुंचा है, जहां उन्नयन सारण प्रोजेक्ट के तहत बच्चों को डिजिटल क्लास की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा उन्हें बताया जा रहा है कि वो कैसे डिजिटल क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। यहाँ बच्चे डिजिटल क्लासरूम के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मेले में उमंग स्टॉल सहसा लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जिला प्रशासन ने आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसमें पूरी तरह से इलेक्शन का माहौल तैयार किया। इसमें आने वाले लोग चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से वोट देने की एक डेमो प्रक्रिया से गुजरते हैं। यहाँ वैसे युवा मतदाता आकर उत्साहित हैं जो जल्द ही मतदान करने लायक हो जाएंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर भी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका लाभ बड़ों से लेकर स्कूली बच्चे तक को मिल रहा है। इसमें आने वाले लोगों को डिजिटल कार के माध्यम से ड्राइविंग के सही और सुरक्षित तरीके सिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन लाखों श्रद्धालु नदियों में डुबकी लगाते हैं, उसको हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराया। इसके बाद मेला जो 1 महीने तक चलता है, इसको शांतिपूर्ण तरीके से, इंसिडेंट फ्री तरीके से संपन्न करवाना हम लोगों के लिए एक चुनौती था, जिसको हम लोगों ने एकदम बिल्कुल सौहार्दपूर्ण और विधि व्यवस्था कायम रखते हुए बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोगों ने इसको संपन्न करवाया है। कई सारे स्टॉल्स और कई नई चीज़ें इस बार सोनपुर मेला में समाहित हुई हैं और फुटफॉल जो रहा है वो हम लोगों का जो असेसमेंट है, लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोग इस पूरे 1 महीने में सोनपुर मेला आकर के विजिट कर चुके हैं। मेले में विभिन्न खेलों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया ताकि लोगों में खेल भावना का विकास हो, साथ ही पर्यटकों का मनोरंजन भी हो। इसमें मुख्य आकर्षण रहा दिव्यांग बच्चों की खेल प्रतियोगिता, जिसमें इन बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसके अलावा इनके बीच पेंटिंग प्रतियोगिता और संगीत प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। खेलों में मुख्य आकर्षण पुरुष और महिला फुटबॉल की प्रतियोगिता रही। इसके अलावा इस बार घुड़दौड़ की प्रतियोगिता ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। मेले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग का आयोजन किया गया। जिसमें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जैसे नेपाल,
अफगानिस्तान, ब्राजील जैसे देशों के महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस खेल को देखने के लिए भारी भीड़ जुटती थी और लोगों का खूब मनोरंजन भी होता था। पहली बार सोनपुर मेले में हुए इस प्रतियोगिता ने मेले में 4 चांद लगा दिए। अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया। मेले के मुख्य पंडाल में सुबह शाम प्रतिदिन एक से एक कार्यक्रम हुए, जिसमें स्थानीय कलाकारों के साथ साथ कई बड़े प्रसिद्ध कलाकारों ने अपनी कला से लोगों का खूब मनोरंजन किया। सूफी कव्वाली, बॉलीवुड संगीत, हास्य कलाकार, लोकगीत, भजन और नृत्य ने लोगों का दिल जीत लिया। इसमें लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति रहती थी। गीत, संगीत और नृत्य के इस माहौल में साहित्य की भी उपस्थिति थी। सभी बुलाए गए मेहमानों को जिला प्रशासन द्वारा प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मेले के आयोजन में दिन रात एक कर देने वाले जिला प्रशासन के लोगों के लिए रहने और भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। मेले में आए दुकानदारों के लिए भी समुचित इंतजामात किए गए थे। बहुत अच्छा है और पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा चल रहा है जी। और इसमें प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग है और हर तरह से हम लोग का सहयोग मिल रहा है, साफ सफाई से लेकर के हर चीज़ का सहयोग। यहाँ प्रशासन इतनी टाइट है कि पहले 6 बजे के बाद कोई महिला नहीं आती थी, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि 10 बजे 11 बजे तक मतलब महिला, देहात की महिला सब आते और यहाँ का खरीद बिजली करके और अपना अच्छा से मतलब रहती है। पहले से बहुत ही अच्छा हो रही है, बिक्री बहुत ही अच्छा रही, कोई रंग का दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है सब। और यहाँ आने का बहुत ही अच्छा सब सुविधा मिला हम लोग को, बहुत ही अच्छा है, कोई रंग का दिक्कत नहीं हो रहा है, बहुत ही अच्छा है सब कुछ। शौचालय भी और सब सफाई कटाई सब भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ का रहन सहन सब ठीक है, कोई रंग का दिक्कत नहीं हो रही है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मेले में कदम रखा और हर कदम के साथ स्वच्छता ने इनका स्वागत किया। साफ सफाई को लेकर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, जिसमें चयनित एजेंसी के साथ साथ नगर पंचायत के कर्मचारियों ने 24 घंटे 3 शिफ्ट में काम किया। कूड़े के निष्पादन के साथ साथ शौचालय की भी पूरी व्यवस्था की गई। इससे मेले में लोगों को साफ सुथरा और स्वच्छ वातावरण मिला। पूरे मेला क्षेत्र को अलग अलग जोन में बांटा गया था और साथ ही हर जोन के प्रभारी निर्धारित किए गए थे। उनसे 3 बार 24 घंटे में रिपोर्ट ली जाती थी कि हर बार क्या सफाई की व्यवस्था है, और ये सुनिश्चित किया जाता था कि हर राउंड में सभी कर्मी फोटोग्राफ भेजें व्हाट्सएप ग्रुप से, जिससे जिला स्तर पे हम लोग इसका निगरानी कर सकते थे। साथ ही लोगों के द्वारा फीडबैक फॉर्म्स के माध्यम से भी हम लोग साफ़ सफाई के बारे में उनसे जान रहे थे, क्या उनको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या किसी क्षेत्र पर्टिकुलर में अगर कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था ख़राब है, गंदगी है, तो उसको इमरजेंसी टीम के माध्यम से तुरंत उसको टैकल किया जाता था, ताकि जो लोग आएँ उनको एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो। एशिया के सबसे बड़े मेले में लोगों की सुरक्षा किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ सुरक्षित माहौल बनाने के लिए 18 अस्थायी थानों का निर्माण किया गया। पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुरुष तथा महिला पुलिस बलों की नियुक्ति की गई, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। सुरक्षा को लेकर के साधन पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किया गया, जिसमें कि लगभग 650 के लगभग जवान वहाँ कंटिन्यूअस 24 घंटे ऑन द क्लॉक लगे हुए हैं। उसके अतिरिक्त लगभग 350 के लगभग पुलिस ऑफिसर वहाँ लगे हुए हैं। सीसीटीवी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया कि लगातार उसमें मॉनिटरिंग की जा सके और किसी प्रकार की भी अप्रिय घटना को बचाया जा सके। इस मेले में कभी अफगान, ईरान, इराक जैसे देशों के लोग पशुओं की खरीदारी करने आया करते थे। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसी मेले से बैल,
घोड़े, हाथी और हथियारों की खरीदारी की थी। 1857 की लड़ाई के लिए बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी यहीं से अरबी घोड़े, हाथी और हथियारों का संग्रह किया था। अब भी यह मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। देश विदेश के लोग अब भी इसके आकर्षण से बच नहीं पाते हैं और यहाँ खींचे चले आते हैं। बदलते समय के साथ साथ इस मेले का रंग रूप भी बदला है। टूरिस्ट की सहूलियत के लिए यहाँ स्विच कॉटेज बनाए गए हैं, जिसमें फ्लोरिंग से लेकर बेड और बाथरूम तक सभी पूरी तरह हाईटेक होते हैं। इस मेले में लाखों टूरिस्ट आते हैं। यहाँ मेले से जुड़े तमाम आयोजन होते हैं। जिला प्रशासन ने मेले को ऐसा बनाया जहां लोगों को सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी मिले। इसके लिए सभी विभागों के स्टॉल लगाए गए, जो योजनाओं की जानकारी के लिए आकर्षक तरीके से बनाए गए थे। यह भी ध्यान रखा गया कि लोगों को उनकी आवश्यकताओं का सामान भी यहाँ मिले। साथ ही तरह तरह के व्यंजनों के अलावा मनोरंजन के भी पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। इस बार सोनपुर मेला को बहुत बेहतर, सुंदर, स्वच्छ, साफ सुथरा बनाने के लिए और इसको जमीन पर उतारने के लिए मैं पूरे सोनपुर जिला प्रशासन को अपने तरफ से हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इससे भी बड़ी बात यह कि मॉल कल्चर के इस दौर में बदलते वक्त के साथ इस मेले के स्वरूप और रंग ढंग में भी बदलाव जरूर आया है। लेकिन इसकी सार्थकता आज भी बनी हुई है।